हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी मैप विद सुजीत चौधरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट सेकंड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, इस पार्ट में हमने ऐड किए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर, और लास्ट में हमने रखा है एक क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आपको देना है जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है मोस्ट प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ टी सेल्स। ऑप्शन ए हेल्पर सेल्स, ऑप्शन बी मेमोरी सेल्स, ऑप्शन सी किलर सेल्स या फिर ऑप्शन डी सप्रेसर सेल्स। दोस्तों, टी सेल्स में सबसे महत्वपूर्ण सेल कौन सी होती है? तो दोस्तों, टी सेल्स जो है हमारी वाइट ब्लड सेल में जो लिम्फोसाइट होता है वो उसका टाइप है एक। और दोस्तों, ये जो है इम्यून सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हेल्पर सेल। इसको CD4+ भी कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मस्कार्डिन डिजीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म वॉज काज्ड बाय। दोस्तों, जो सिल्क वॉर्म में मस्कार्डिन डिजीज़ होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी पैरासाइट। आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं। ये है हमारा सिल्कवॉर्म और इसको हो गया है मस्कार्डिन डिजीज़। दोस्तों, ये जो मस्कार्डिन डिजीज़ है ये एंटमोपैथोजेनिक फंगस की वजह से होता है और ये इंसेक्ट्स में होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फंगस। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन विच टाइप ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्मा। किस प्रकार की कोशिका के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? ऑप्शन ए प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन बी बैक्टीरियल सेल, ऑप्शन सी यूकैरियोट्स या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बैक्टीरिया या फिर किसी ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। दूसरा, ये प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोट्स सेल में पाया जाता है और ये रेस्पिरेशन का जो काम है वो कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूकैरियोट्स। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोकाई विच आर अरेंज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड। कोकाई जो पेयर में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन बी डिप्लोकोकाई, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर ऑप्शन डी न्यूमोकोकाई। दोस्तों, ये हमारा कोकस बैक्टीरिया का चार्ट। दोस्तों, इसमें हमारा जो पहला बैक्टीरिया है वो है मोनोकोकस जो कि सिंगली दिख रहा होगा आपको। दूसरा है डिप्लोकोकस, दोस्तों ये पेयर में होते हैं। तीसरा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, ये देखिए दोस्तों चैन में है। और जो हमारा चौथा बैक्टीरिया है वो है टेट्राकोकस, दोस्तों ये चार चार के जो है पेयर में है। और हमारा जो स्टेफाइलोकोकस है ये क्लस्टर के फॉर्म में है। और जो हमारा लास्ट सार्किना है ये 3D जियोमेट्रिकल फॉर्म में है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस आर
अरेंज्ड इन पेयर्स। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाइनीज लेटर अरेंजमेंट इज सीन इन विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों किस बैक्टीरिया में या कौन सा बैक्टीरिया जो है वो चाइनीज़ लेटर के फॉर्म में अरेंज होता है। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन बी कोरिनेबैक्टीरियम, ऑप्शन सी एक्टिनोमाइसीट्स या फिर ऑप्शन डी स्पाइरोचीट्स। दोस्तों स्टेफाइलोकोकाई हमारा जो है क्लस्टर के फॉर्म में था। एक्टिनोमाइसीट्स जो है दोस्तों फिलामेंट्स के फॉर्म में होता है। स्पाइरोचीट्स हमारा जो है स्पाइरल फॉर्म में होता है। और जो हमारा कोरिनेबैक्टीरियम है ये चाइनीज़ लेटर में अरेंज होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बैक्टीरिया विच हैव नो स्टेपल मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड। दोस्तों जो बैक्टीरिया है इसकी मॉर्फोलॉजी स्टेबल नहीं होती है। ऑप्शन ए विब्रियो, ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसीट्स, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी कोकाई। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के दोस्तों चारों तरफ जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो स्टेबल नहीं होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है द फिलामेंट, द हुक एंड द बेसल बॉडी आर द पार्ट ऑफ। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी किसका पार्ट है। ऑप्शन ए कैप्सूल, ऑप्शन बी फ्लैजिला, ऑप्शन सी स्लिम लेयर या फिर ऑप्शन डी फिम्ब्री। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी फ्लैजिला। दोस्तों फ्लैजिला जो है उसका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला फिलामेंट, दूसरा हुक, तीसरा बेसल बॉडी। दोस्तों देखिए बाहर की तरफ जो है हमारा फिलामेंट होता है, उसके बीच का पार्ट हुक कहलाता है और सबसे लास्ट का पार्ट जो कि बैक्टीरिया की बॉडी में होता है अंदर, वो होता है हमारा बेसल बॉडी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ। फ्लैजिला किसका बना होता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन्स, ऑप्शन सी लिपिड्स या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। फ्लैजिला जो है प्रोटीन का बना होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जनरेशन टाइम ऑफ विच बैक्टीरिया इज अबाउट 20 आवर्स। किस बैक्टीरिया का जो जनरेशन टाइम है वो 20 आवर्स है। ऑप्शन ए लेप्री बेसिलाई, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलाई बेसिलाई, ऑप्शन सी एंथ्रैक्स बेसिलाई या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। दोस्तों लेप्री बेसिलाई का जो जनरेशन टाइम है वो है 14 डेज़। एंथ्रैक्स बेसिलाई का जो है जनरेशन टाइम वो है 30 to 60 मिनट, वो भी 37 डिग्री टेम्परेचर पे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकल बेसिलाई। दोस्तों ट्यूबरकल बेसिलाई का जो जनरेशन है वो लगभग 20 आवर्स होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज नोन एज। इन्फेक्शन से बचाव को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एंटीसेप्सिस, ऑप्शन बी जर्मिसाइड्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिसाइडल या फिर ऑप्शन डी नन ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंटीसेप्सिस। दोस्तों अगर ऑप्शन बी की बात करें जर्मिसाइड्स, तो ये
वो पदार्थ होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर ऑप्शन सी की बात करें बैक्टीरियासाइडल, तो दोस्तों ये केवल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन पे। इन पास्चुराइजेशन आफ्टर हीटिंग द मिल्क इज कूल्ड एट विच टेम्परेचर। पास्चुराइजेशन में मिल्क को हीट करने के बाद कितने टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है? ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 13 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 15 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 17 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 13 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एजेंट which prevent multiplication of bacteria is known as। ऑप्शन ए बैक्टीरियोस्टेटिक्स, ऑप्शन बी बैक्टीरियासाइडल, ऑप्शन सी डिसइंफेक्टेंट या फिर ऑप्शन डी जर्मिसाइडल। दोस्तों वह एजेंट जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियोस्टेटिक। दोस्तों बैक्टीरियोस्टेटिक एक जैविक या रासायनिक एजेंट है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को, इसके रिप्रोडक्शन को रोकने में सक्षम होता है। दोस्तों अगर बात करें हम बैक्टीरियासाइडल की, तो ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और बात करें हम डिसइंफेक्टेंट की, तो दोस्तों ये केमिकल एजेंट है जो कि बैक्टीरिया को इनएक्टिव या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर बात करें जर्मिसाइडल की, तो दोस्तों ये भी एक पदार्थ होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और स्टेरिलाइजेशन का काम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑटोलिसिस इज डन बाय ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडीज़ या फिर ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम्स। दोस्तों ऑटोलिसिस क्या होता है? ऑटोलिसिस का मतलब है स्वयं का विनाश। जब कोशिकाएं किसी कारण खुद का विनाश करने लगती हैं तो ये क्रिया ऑटोलिसिस कहलाती है। दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? तो ये होता है लाइसोसोम्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम्स। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग सिरिंजेस एंड कैथेटर्स। किस प्रकार का रेडिएशन सिरिंज और कैथेटर जैसे चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी गामा रेडिएशन या फिर ऑप्शन डी एक्स रेज। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन का यूज जो है सिरिंज, कैथेटर या अन्य प्लास्टिक के इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which type of radiation is used for sterilization of operation theatres and labs? किस प्रकार का रेडिएशन ओटी और लैब्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गामा रेज, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी यूवी रेज या फिर ऑप्शन डी कॉस्मिक रेज। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रा वायलेट रेज। दोस्तों गामा रेज सिरिंज, कैथेटर के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। इंफ्रारेड रेज हमारा ईएमआर या अन्य इमेजिंग डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। कॉस्मिक रेज दोस्तों हमारा जो है सैटेलाइट रिसर्च के लिए यूज होता है। और बचा हमारा अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इसका यूज जो है दोस्तों ओटी या लैब के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एल्कोहल इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड
एज स्किन डिसइंफेक्टेंट। दोस्तों कौन सा अल्कोहल स्किन डिसइंफेक्टेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है? ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ऑप्शन सी आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल। दोस्तों 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंसंट्रेशन ऑफ एथिल अल्कोहल इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन। दोस्तों स्टेरिलाइजेशन के लिए एथिल अल्कोहल का कितना परसेंट कंसंट्रेशन यूज किया जाता है? ऑप्शन ए 30 to 60%, ऑप्शन बी 60 to 90%, ऑप्शन सी 90 to 120%, या फिर ऑप्शन डी 120 to 150%। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 60 to 90%। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेपर ऑफ विच अल्कोहल इज मोर टॉक्सिक। किस अल्कोहल का वेपर सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है? ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या फिर ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल अल्कोहल। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मेथिल अल्कोहल। दोस्तों मेथिल अल्कोहल का जो वेपर है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों ये छोटे जीवों में कम नुकसान करता है, लेकिन जो बड़े जीव हैं जैसे कि इंसान है या अन्य जानवर है उन पर ये ज़्यादा खतरनाक असर करता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एल्डिहाइड इज स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकल बेसिलाई फंगाई एंड वायरसेस। कौन सा दोस्तों एल्डिहाइड जो है वो स्पेशली इफेक्टिव है ट्यूबरकल बेसिलाई फंगाई और वायरसेस के अगेंस्ट? ऑप्शन ए ग्लूटर एल्डिहाइड, ऑप्शन बी फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑप्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्लूटर एल्डिहाइड। दोस्तों ग्लूटर एल्डिहाइड जो है वो ट्यूबरकल बेसिलाई फंगाई और वायरसेस पे स्पेशली इफ़ेक्ट करता है। बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग स्पोर्स ऑफ। दोस्तों जो फॉर्मल्डिहाइड है वो हमारा किसके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ऑप्शन बी बैसिलस एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम, या फिर ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बैसिलस एंथ्रेक्स। दोस्तों बैसिलस एंथ्रेक्स के स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है आज का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ख़त्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, और हमारा आज का क्वेश्चन है, विच हेलोजन इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक फॉर ड्रेसिंग वुंड्स। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरामाइन्स, ऑप्शन डी आयोडोफोर्स। दोस्तों किस हेलोजन का यूज घाव के ड्रेसिंग में एंटीसेप्टिक के तौर पे किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके बगल पे बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।